हेलो दोस्तों, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये सीटेट CDP का क्लास 9 है और PYQ क्वेश्चन है। आज का क्लास होगा 61 नंबर से। तो आज का प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नई अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। दोस्तों नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नई होगा। नई बोध करने के लिए रूपांतरित करता है, संशोधित करता है, क्या कहलाता है? बच्चा क्या कर रहे हैं, अपने स्कीमा को चेंज करते हैं। स्कीमा के बारे में दोस्तों हम बताए थे इससे पहले। स्कीमा का अर्थ ये होता है दोस्तों, हम लोग जितना भी काम किए हैं इससे पहले, चाहे स्कूल से भागे हैं, चाहे मैडम से मार खाए हैं, चाहे पैर पर हम चढ़े हैं, सभी स्कीमा ही है। उसको क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फिर ऐड करेंगे। जब हम चेंज करके ऐड करेंगे ना, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्कीमा जो मेरे पास जो बना है उसको क्या पहले चेंज करते हैं, फिर ऐड करेंगे। और जब डायरेक्ट उसको ऐड कर लेंगे, जब हम लोग नई जानकारी को ऐड कर लेंगे तो एसिमिलेशन हो जाएगा। और जब वही जानकारी को हम चेंज करके ऐड करेंगे, रूपांतरित करके ऐड जब हम कर रहेंगे तो एकोमोडेशन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। संरक्षण का गुण ये होता है कि बचा के रखना। अगर जो वही बच्चे 5 साल से नीचे हैं उसको खिलौना दीजिएगा, वो बच्चा खिलौना को फोड़ देगा। और वही बच्चे अगर 5 साल से जो बच्चे ऊपर के हैं, 7 साल से ऊपर के हैं, वो बच्चे खिलौना दीजिएगा, वो सुरक्षित रखेगा। केंद्रीयकरण का गुण दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एगो ये है बड़ा गिलास और ये है छोटा गिलास। दोनों में मान लीजिए इसमें ज़्यादा दूध है, पूरा है, इसमें थोड़ा सा दूध है। जो बच्चे केंद्रीयकरण का सोच रखेंगे वह बड़ा गिलास लेंगे, उसको दूध से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक वस्तु के वह दोनों विशेषता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये गिलास बड़ा होगा तो इसका जो क्या है, ये निश्चित थोड़े है कि इसमें दूध भी ज़्यादा होगा। नहीं, बच्चे को गिलास चाहिए बड़ा। तो जब बच्चे एक समय में एक वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान देगा, उसको कहते हैं केंद्रीयकरण का गुण। बच्चे में कब आते हैं, जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, उसमें केंद्रीयकरण का गुण होते हैं। जीववाद का भी गुण होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो बच्चे में प्रतीकात्मक खेल के गुण आएंगे। प्रतीकात्मक खेल का गुण ये होता है दोस्तों, बच्चे किसी भी वस्तु पर बैठ जाएंगे और वो बच्चे सोच लेगा ये गाड़ी है तो गाड़ी का आवाज़ निकालेंगे। बच्चा सोच लेगा ये घोड़ा है तो घोड़ा का आवाज़ निकालेंगे। बच्चे हैं ना, हाथ में मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, बच्चा ये समझ लेगा ये बंदूक है, उसी को कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। और कागज़ के बंदूक बनाकर बच्चे चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। कब खेलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इनको याद रखिएगा। प्रतीकात्मक का गुण बच्चे में कब आते हैं? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं। इनको याद रखिए। संरक्षण के बारे में जानते हैं, बता दिए हैं। क्रमिक वर्गीकरण के बारे में जानते होंगे कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगा करके वर्गीकरण जब करेंगे। प्रतिलोमिक चिंतन, इसके बारे में दोस्तों समझ गए होंगे। 2 नंबर राइट आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं जानकारी को। हम जब जानकारी को ऐड करेंगे, कोई भी जानकारी क्यों ना हो, वह एसिमिलेशन हो जाएंगे। वह यही जानकारी को जब हम चेंज करते, परिवर्तन करके ऐड करते, तब एकोमोडेशन हो जाते। वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, बांटना, कैटेगराइजेशन करना, संकल्पना नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। सम्मिलित कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को जरूर समझिए। जब हम जानकारी को ऐड कर लेंगे तो एसिमिलेशन हो जाएगा, और हम जानकारी को परिवर्तन करके ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए एसिमिलेशन के बारे में बताते हैं। जैसे व्हाइट कलर का कुत्ता है और कुत्ता आ गया ब्लैक कलर का, तो ये व्हाइट कुत्ता है, ब्लैक रंग का कुत्ता है, उसको हम लोग ऐड कर लिए ना जानकारी में।
कभी भूरा कलर का कुत्ता आ गया, उसको भी हम ऐड कर लिए। क्या पता जब वहाँ पर घोड़ा आ जाए, उसके भी पास वही है, दुकान है लेकिन बड़ा है छोटा है, तो ऐड हम नहीं कर पाएंगे हैं। पूछेंगे मम्मी ये क्या है, तो हम लोग पहले वाला जो ज्ञान है कुत्ता वाला ज्ञान, वो एक ब्लैक कुत्ता व्हाइट कुत्ता वाला जो ज्ञान है उसको हम लोग चेंज करेंगे और फिर ऐड जब कर लेंगे, जब घोड़ा को भी ऐड कर लिए तो हो जाएंगे एकोमोडेशन। तो दोस्तों समझ गए होंगे। मान लीजिए कोई बिल्ली है, कुत्ता भी देख लिए, घोड़ा भी देख लिए, बिल्ली भी देख लिए, और फिर हम पूछेंगे, थोड़े बोल देंगे ये छोटा घोड़ा है, नहीं पूछते हैं ये क्या है मम्मी, किसी से पूछ लेते हैं, तो हाँ ये बिल्ली है। तो बिल्ली भी होता है, ब्लैक कलर का बिल्ली, वाइट कलर का बिल्ली, उसके हाँ उसमें भी होता है। उसका एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन के बारे में दोस्तों हम समझ गए। जब हम जानकारी को ऐड कर लेंगे एसिमिलेशन हो जाएंगे, और जानकारी जब हम लोग परिवर्तित करके ऐड करेंगे, परिवर्तन करके ऐड करेंगे तो उसको एकोमोडेशन बोलेंगे। तो समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की अवस्था में चिंतन को, बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर पाते हैं, मानसिक रूप से परिवर्तित कर पाते हैं, ऐसे बच्चे मूर्त में होते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे देखकर कि कंक्रीट में है बच्चे, तो कंक्रीट वस्तु के बारे में बच्चे को ज्ञान हो जाता है, बच्चे समझ जाते हैं किसमें ज़्यादा दूध है किसमें कम दूध है। मान लीजिए एक गिलास है, ये बड़ा गिलास है, इसमें दूध पूरा है, इसमें दूध, दोनों में दूध बराबर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर बच्चे में दूध बराबर है तो बच्चे समझ जाएंगे, अरे माँ बोले माँ मुझे कोई भी एक गिलास दे दो, हम ले लेते हैं। जो बच्चे मुहूर्त में है, क्यों पता है इसको बड़ा और छोटा गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें दूध से मतलब है मुझे इसमें। तो जब बच्चा जब समझ जाएंगे दोनों बात, दोनों विशेषता जब बच्चे समझ जाएंगे, उसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण। तो सीटेट में डायरेक्ट पूछेगा विकेंद्रीयकरण का गुण बच्चे में कब आएंगे, तो समझ जाइएगा मूर्त में आएंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे विकेंद्रीयकरण का गुण बच्चे सीख जाते हैं मूर्त में। तो नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं। गुण के भार के बारे में जान जाते हैं, गुण के बारे में जान जाते हैं और उसको व्यवस्थित कर पाते हैं। अमूर्त चिंतनों की चिंतन में कठिनाई होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं तो बच्चा इसमें अमूर्त में होगा नहीं, बच्चा इसमें नहीं है, बच्चा है मूर्त में। भार है तो भार को दिखाई दे रहा है, बच्चा देख के लगा लेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, लंबाई के आधार पर बच्चा लगा लेंगे। तो बच्चा जब देख करके, कंक्रीट है, कंक्रीट का अर्थ होता है देखना, जिसको बच्चा देख सकता है उसके बारे में बच्चा बिल्कुल बता देगा। इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएंगे। बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जब होते हैं तो इसमें बच्चा है प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, एक जीववादी सोच होता है, दो और तीसरा है प्रतीकात्मक खेल हुआ, एक जीववादी हुआ, दो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, तीन एक तो है ईगोसेंट्रिज्म, ये मम्मी तो सिर्फ मेरा है। ये चार गुण अगर है, ये चार गुण है, इसमें चारों गुण को याद रखिएगा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। और बच्चा कंक्रीट में बच्चा देखकर सभी वस्तु के बारे में समझ आते हैं, और अमूर्त में बच्चा अमूर्त चिंतन करते हैं, दिल से किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, कल्पना में सोचने लगते हैं, जटिल काम भी बच्चा करने लगते हैं। कब? अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे का एज 11 से 15 के बीच में होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की कहलाता है। परिवेश को समझ नहीं पाते हैं और नया स्कीमा बना लिया है बच्चा। क्या किया है? एक नया स्कीमा बना लिया, उसको क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन बोलेंगे। जानकारी को ऐड नहीं किया, अगर ऐड कर लेते तो एसिमिलेशन हो जाता। उसको परिवर्तन कर रहा है बच्चा जानकारी को, ना नया स्कीमा बना लिया ना, तो एकोमोडेशन हो जाएंगे। इन दोनों को समझिएगा, सीटेट में ज़रूर पूछा ही जाएगा दोस्तों। जानकारी को जब ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो एसिमिलेशन हो जाएंगे। जब जानकारी को परिवर्तित करके नया स्कीमा बना के उसको एकोमोडेशन कहते हैं। इनको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर
बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसा होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कौन हमसे गुस्सा है, कौन हमसे नाराज़ है। अभी जो बच्चे बड़े हैं वो समझ जाते हैं कि मन ही मन, हाँ ये हमसे नाराज़ है। लेकिन जो बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में है वो बच्चे नहीं समझ पाते ये हमसे नाराज़ है, मन ही मन, मन ही मन, नहीं समझ पाते। जब ऐसे बच्चे जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे हैं उसको बताना पड़ता है एक्सप्रेशन से, तब बच्चा ऐसे समझे, हाँ मेरे पापा हम पे गुस्सा है। तो बच्चे में कठिनाई हो रहा ना, तो ये आंसर राइट है। कंक्रीट में बच्चे जान जाएंगे, वैसे ही नहीं बताइएगा हाँ ये हमसे बात नहीं करने हैं, हाँ ये हमसे नाराज़ हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, अपनी परिकल्पना में सोचते हैं, बच्चे कल्पना करने लगते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने सेंस ऑर्गन से काम करते हैं। बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाते हैं। बच्चे के सामने अगर आप बोल दीजिएगा कि मोबाइल, तो बच्चे के दिमाग में मोबाइल का इमेज और छवि बन जाएंगे। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमन विधि को समझ जाते हैं। निगमन विधि का अर्थ ये होता है, निगमन विधि जो विधि नियम से उदाहरण की ओर चलेगा उसी कहते हैं निगमन विधि। सीटेट में इसको डायरेक्ट पूछ लिया गया ना, निगमन विधि पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये विधि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। और जब बच्चे को पहले उदाहरण देंगे, बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए इसलिए पेड़ पौधे ज़रूरत है, तो समझ जाइएगा मूर्त बच्चा है वो। पहले आगमन विधि इसमें समझते हैं, मूर्त अवस्था में जो बच्चे हैं वो आगमन विधि को समझ जाते हैं। और जो बच्चे औपचारिक संक्रिया अवस्था में है वह बच्चे निगमन विधि को समझ जाते हैं। तो दोस्तों जितना पढ़ाए हैं दोस्तों सभी को याद हो गया होगा, समझ गए होंगे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।